12.4 पर आया महत्वपूर्ण फैसला। 12.4 नियम लागू रहेगा या नहीं। जय माता दी साथियों, मैं नरेंद्र विश्वकर्मा। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 12.4 नियम क्या है। 12.4 नियम वर्ग 1, 2 व 3 भर्ती परीक्षाओं में लागू रहेगा या नहीं रहेगा। आज माननीय हाईकोर्ट का 12.4 को लेकर महत्वपूर्ण फैसला आया है। क्या होगा, 12.4 नियम लागू रहेगा या नहीं रहेगा। तो सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं 12.4 नियम क्या है। तो देखें, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा पात्रता परीक्षा में 90 से कम अंक प्राप्त कर आरक्षित प्रवर्ग में अर्हता अर्जित की है, उनकी अभ्यर्थता चयन परीक्षा के लिए आरक्षित प्रवर्ग में ही मान्य होगी। ऐसे अभ्यर्थी आरक्षित प्रवर्ग में चयन हेतु पात्र नहीं होंगे। अनारक्षित प्रवर्ग में सिर्फ चयन हेतु उन्हीं अभ्यर्थियों के संबंध में विचार किया जाएगा जिनके द्वारा पात्रता परीक्षा 60% अथवा अधिक 90 अंक प्राप्त कर अर्हता अर्जित की हो। साथ ही साथ चयन परीक्षा में 50% अथवा अधिक अंक प्राप्त किए हों। सामान्य शब्दों में कहें, 12.4 नियम यह स्पष्ट करता है, यदि आपने पात्रता परीक्षा में 90 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं तभी आप भर्ती परीक्षा में यूआर कैटेगरी के लिए एलिजिबल होंगे। यदि आपने पात्रता परीक्षा में 90 से कम अंक लाए हैं, उस स्थिति में आपका जो सिलेक्शन होगा वह मात्र रिजर्व कैटेगरी, जैसे आप जिस कैटेगरी से हैं SC, ST, OBC, EWS, उसी कैटेगरी में आपका सिलेक्शन होगा। भले ही आपने भर्ती परीक्षा में 50 से अधिक अंक प्राप्त किए हों, कहने का तात्पर्य यूआर क्वालिफाई किया हो, किंतु यदि आपके अंक पात्रता परीक्षा में यूआर क्वालिफाई नहीं करते हैं तो उस स्थिति में आपका सिलेक्शन जो है वह आपकी कैटेगरी में ही होगा। यह 12.4 का नियम है। तो देखें, आज सुनवाई का जो फाइनल फैसला आया है 12.4 पर, जो केस रिजर्व करके रखा गया था, आपकी स्क्रीन के सामने दिख रहा है। इन व्यू ऑफ अबव द पिटीशन आर डिस्पोज्ड ऑफ द फॉलोइंग टर्म। क्लास 12.4 ऑफ द रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट 2024 इज नॉट अल्ट्रा वायरस ऑफ रूल ऑफ 2018 एंड इज ए वैलिड एप्लीकेबल क्यू 12.4 क्रीड इन एम्बोर्ज टू द अनरिजर्व्ड एम्ब्रोज ऑन माइग्रेशन ऑफ द रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट्स टू द unreserved category post upon secure more mark than the cut off the unreserved category if they had qualified the eligible test by not securing 60% or 90 mark or more at minimum 50% mark in selection examination and availed to the benefit of reservation and candidates who had qualified the eligibility test by available the benefit relaxation available to the reserved category candidates are not eligible for migration to the unreserved category। सामान्य शब्दों में कहें तो इसका अर्थ है कि 12.4 जो नियम है वह वैलिड है, 12.4 नियम रहेगा। इससे संबंधित जितनी याचिकाएं थी वो सभी खारिज कर दी गई हैं और माननीय हाईकोर्ट का आदेश आया कि 12.4 नियम वैलिड है। 12.4 नियम वर्ग 1, 2 व 3 भर्ती परीक्षाओं में लागू रहेगा। अर्थात यदि आपको यूआर कैटेगरी में सेलेक्ट होना है तब उस स्थिति में आपके जो अंक हैं वह यूआर क्वालिफाई होने चाहिए। यदि पात्रता परीक्षा में 90 से अधिक अंक है और भर्ती परीक्षा में 50 से अधिक अंक हैं तभी आपका सिलेक्शन भर्ती परीक्षाओं में यूआर कैटेगरी में होगा। यदि आपके अंक यूआर कैटेगरी को क्वालिफाई नहीं करते हैं उस स्थिति में आपका सिलेक्शन यूआर कैटेगरी में नहीं होगा।
तो सामान्य शब्दों में कहें 12.4 नियम लागू रहेगा। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है। यदि अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।